वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खिड़की से देखता हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? माया तो रात को आने वाली है, सपना तो नहीं। चलो देखते हैं कौन है। यस, एक्सक्यूज मी, ये उषा किरण बंगलो है? जी हाँ। ये मर्सिडीज आप ही की है ना? हाँ। ओहो, तो आपने इसी मर्सिडीज को बेचने का इश्तेहार अखबार में दिया है? बेचने का? जी हाँ। नहीं। ये देखिए, ये आप ही की गाड़ी है ना? आप ही का पता लिखा है? गाड़ी तो हमारी है, पता भी हमारा है, मगर हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया है। क्या मतलब? हो सकता है घर के किसी और मेंबर ने दिया हो, आप जरा पूछ लीजिए ना। घर में तो हमारे कोई है ही नहीं, तो इश्तेहार कहाँ से देंगे हम? गाड़ी है, इश्तेहार है, आपका पता है, और घर में कोई नहीं? मैं तो अकेली हूँ। बहुत कंफ्यूजन है। एक्सक्यूज मी। यस। गर्मी बहुत ज्यादा है, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? ठीक है, आ जाइए। जब से जूनागढ़ प्रॉपर्टी का सौदा हुआ है तब से तुम पे निगरानी रखे हुए हैं। कल जब तुम बैंक से पैसे निकाल कर लाई थी तब से बाहर हम तुम पे निगरानी रखे हुए हैं, और ये मिड डे में इश्तिहार भी हमने ही दिया था ताकि इस घर में घुस सके, समझे? तुम लोग चाहे मेरी जान ले लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मिलता नहीं है। देखा डार्लिंग, ढूंढ लिया मैंने, पूरे 50 लाख 500 के कड़क कड़क नोट। अरे वो बशीर कहाँ है? अरे अरे वो लड़की तो मर गई। क्या? हाँ, मर गई? मार दिया बेचारी लड़की को। क्या करें? सुनो, हमें रात तक यहीं इंतजार करना होगा ताकि इस लड़की की लाश को बंगले के पीछे गार्डन में दफना सके। अब कौन होगा साला? ये लो, तुम लोग जाकर लाश को कहीं छुपा दो, मैं जाकर देखता हूं। कोई मर्सिडीज खरीदने आया होगा, भगा देता हूं साले को। चलो चलो, आओ अंदर चलिए। चलो।
देखिए मैडम, मैं जानता हूं आप मर्सिडीज खरीदने आई हैं, लेकिन ये गाड़ी आज सुबह ही बिक गई। आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। एक्सक्यूज मी। ओके, आप जाइए। ये तो जिंदा है। सुना है जिंदा आदमी को दफनाने से भूत बनकर बदला लेता है। क्या बात करती हो डार्लिंग, कोई भूत वूत नहीं होता। तुम लोग अपना काम करो, दफनाओ इसको। बेटी, रोना बंद करो। अब क्या होगा मामा जी? भगवान पर भरोसा रखो, वो जो करेगा अच्छा करेगा। दीदी क्या हुआ, बताओ तो आखिर क्या हुआ? बेटी सपना, जूनागढ़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुम्हारी बड़ी बहन उषा ने जो बैंक से 50 लाख रुपए निकाले थे ना, वो चोरी हो गए। हाँ, क्या बात करते हो मामा जी? और साथ ही तुम्हारी बड़ी बहन उषा भी लापता है। लगता है ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। आपकी तारीफ? ये मेरी सबसे छोटी भांजी सपना है, अभी अभी दार्जिलिंग से आई है। देखिए, अगर उषा की कोई तस्वीर है आपके पास तो हमें दे दीजिए, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर साहब आप तस्वीर जरूर मांगेंगे। ये है उषा की तस्वीर। थैंक यू। प्लीज मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, जल्द से जल्द कोशिश हम कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे। दीदी ये क्या हो गया दीदी?
पहला काम था डाका डालना, वो हमने डाला। और दूसरा काम था अपनी कामयाबी की खुशी में जश्न मनाना, वो भी हमने मना लिया। मनाया। तो अब तीसरा काम कर डालो। तीसरा काम वो कौन सा? अरे बंटवारे का हमारा हिस्सा नहीं दोगे? बंटवारा? पागल हो गया है। अरे खुशी में तुम लोग मौत का डर भी भूल जाते हो। नोटों से जेब भरी नहीं कि चारों तरफ दोनों हाथों से उड़ाने लगते हो। तेरी बात बिल्कुल ठीक है। सड़क पर सरेआम दारू पीकर 100-100 रुपए के नोट यूं हवा में उड़ा दिए थे। पब्लिक टूट पड़ी थी यार। हाँ। कारें आपस में टकरा गईं। मगर जब पुलिस ने पकड़कर लॉकअप में बंद किया तो साले ने सब कुछ उगल दिया कि वो जेवरात की दुकान हम ही ने लूटी थी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने हम सबको पकड़ लिया। फिर क्या था, लग गई हम सबको 3-3 साल की। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ओए, हिस्सा चाहिए मतलब क्या? तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा एक घूसा दीवार को तोड़ देता है। तुम सबको पड़ेगा ना, पैरों से कुचला हुआ टमाटर बन जाओगे। बकवास बंद कर गब्बर, वरना तुझे भी ककड़ी और मूली की तरह काट दूंगा मैं। समझा ना? कल आना, अपना हिस्सा लेके जाना। ठीक है, फिर मैं अपनी रानी के साथ शादी करके ये शहर ही छोड़ के चले जाऊंगा। हाँ चले जाना, और अपनी मनुष्य शक्ल हमें दिखाने कभी मत आना, समझा? कल फिर आऊंगा अपना हिस्सा लेने। हाँ ठीक है, चल फुट यहाँ से। हाँ? येड़ा कहीं का। जानती हो डार्लिंग, इसकी रखेल ने ही इसे भड़काया होगा। बिल्कुल ठीक। वो जो रखेल है ना, वो इसे मरवा के ही दम लेगी। चोर चोर, अरे प्रकाश, पकड़ो पकड़ो। नहीं, माफ कर दो बाबूजी। अरे विजय, हाँ सपना, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुम जूनागढ़ से यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। सपना क्या है कि मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है ओह, और मेरा ट्रांसफर यहाँ बॉम्बे में ही हो गया है। वेरी गुड। अच्छा, वो तुम्हारी दीदी उषा और माया कैसी है? माया दीदी तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले उषा दीदी का किडनैप हो गया। ओह नो। खैर तुम फिक्र मत करो, हाँ, क्योंकि ये केस अब मेरे पास है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी दीदी उषा को तलाश कर लूंगा। अच्छा, तो विजय तुम्हारा दोस्त आत्मा जो हॉरर ड्रामा किया करता था, वो कहाँ है? वो भी यहीं पर है, बॉम्बे में ही। और आजकल उसके सर पर हॉरर फिल्म बनाने का भूत सवार है। ओह, और उसने अपनी एक कंपनी भी खोली है कौन जिसका सी? नाम रखा है कब्रिस्तान प्रोडक्शन। बोलिए। मुझे डायरेक्टर आत्मा से मिलना है। जी। खुल जा सिम सिम। जाइए। डायरेक्टर आत्मा, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ।
मुझे तो दिखाई नहीं देते आप। मैं यहीं पर तो हूँ। कौन हो तुम? मधुमती। मधुमती, मैं तेरी तलाश में महल से निकलकर खंडहर में गया, वीराने में भटका, गुमनाम होकर पुरानी हवेली का दरवाजा खट खट खटखटाया। पुरानी कब्र खोदकर उसमें मुर्दा और लाश को दफनाया। मौत बनकर चुड़ैल, डायन और भूतनी का खून पिया। और इसके बाद 20 साल बाद आई हो तुम। वाह, क्या लग रही हो तुम। तुम्हारा तो फोटो सेशन करना पड़ेगा। अच्छा। वाह, जब हंसती हो तो लगता है जैसे कब्रिस्तान में रूहें चीख रही हो। देखो, तुम्हें भूतनी बनाने के लिए मेकअप करना पड़ेगा और उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। ना कोई मेकअप करना पड़ेगा, ना कोई तकलीफ होगी। वो कैसे? क्योंकि मैं खुद भूतनी हूँ। झूठ मत बोलो। बाप रे, ये लड़की तो सच में भूतनी निकली। वो गई कहाँ? देखता हूँ बाहर जाके। अरे भाई, तुमने कोई लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ, वो लड़की नहीं थी, वो चुड़ैल थी। हैं? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खुद भी एक भूत हूँ। आत्मा, 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 क्या हुआ आत्मा? हाँ? आत्मा, क्या हुआ? मैं क्या है, परमात्मा के पास जाते जाते बचा हूँ। अब तू मेरी एक बात मान, ये हॉरर फिल्म बनाने का चक्कर छोड़ दे और लाइन पर आ जा। क्या है, तू मेरे को 3 लाख का फाइनेंस करा दे, मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 3 लाख का सवाल है। सिर्फ 3 लाख में तेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी। क्या है, मैं इंग्लिश फिल्मों का स्टॉक शॉट डाल दूंगा और 4 गाने हीरो और हीरोइन पर पिक्चराइज कर दूंगा। मेरी फिल्म कंप्लीट। बस 3 लाख का सवाल है। अच्छा, कोई फाइनेंसर होगा तो भेजूंगा तेरे पास। हाँ हाँ। सपना जी, आप मेरी फिल्म की हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? ना बाबा, मुझे हॉरर फिल्म की हीरोइन बनकर किसी विलेन का मर्डर करने का कोई शौक नहीं है। चल। अबे ओ कल्लू दलाल, मैं गब्बर सिंह बोल रहा हूँ। हुकुम करो गब्बर भाई। अबे सुन, कोई ऐसी हसीना भेज दे जिसकी सूरत गुलाब जैसी हो और उसका बदन लचकती हुई डाली जैसा हो, ताकि वो छम छम करती आए और मेरी बाहों में समा जाए। अरे, इतनी जल्दी आ गई? चांदनी अपने मुंह पर दांत का घूंघट डालकर आई है। अब तुम अपने हाथों से घूंघट हटाओ और मेरे हुस्न की आग में चल जाओ। हाय, मैं मर जाऊं। मैं तुझे मारने आई हूँ हरामजादे।
हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। गब्बर का खून हो गया है। क्या? जल्दी से उसके घर पहुंच जाओ। आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो। इंस्पेक्टर। यस सर। कोई क्लू मिला? नो सर। कातिल तक पहुंचने के लिए ये क्लू काफी है। इंस्पेक्टर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और चलो। क्या मस्त कुड़ी थी बशीर, मजा आ गया यार। कोई नई लाभ, बहुत दिन हो गए। देखा ना, गब्बर मारा गया। गब्बर मारा गया? जरूर उसकी रखेल ने उसे मारा होगा। बहुत पीटता था उसको, तंग आ गई थी उससे वो। नहीं, उसका खून उषा के भूत ने किया है। मैंने कहा था ना आप लोगों को, उसे जिंदा दफन मत करो। अरे ये सब भूत प्रेत की बातें मैं नहीं मानता। ये सब अंधविश्वास, बकवास और सरासर झूठ है। बड़े से बड़ा झूठ अपने पेट में सच्चाई का कम से कम एक दाना लेकर जरूर पैदा होता है अनिल नागरथ। दिस इज बुलशिट। नहीं, बरसों पहले हवा में उड़ने का ख्वाब, यानी कि हवाई जहाज बन चुका है। लोगों को शीशे में देखने का जादू, टीवी बन चुका है। और हजारों मील दूर बैठे लोगों से बातें करने की तमन्ना, ये तेरा मोबाइल बन चुका है। तो फिर तू भूत वाली बात क्यों नहीं मानता? सठिया गए हो तुम, पागल हो गए हो। बशीर सच बोलता है अनिल। पुराने लोग जो कह गए हैं वो पत्थर की लकीर है। वो पानी पर बनी हुई नहीं, जो बनते ही मिट जाए। तुम कहना क्या चाहती हो स्वीट हार्ट? याद करो, वो 13 तारीख को हमने डाका डाला था। उस औरत का खून भी किया। कल 13 गब्बर का खून भी हो गया। कहीं ऐसा ना हो अगली 13 तारीख को उस औरत का भूत कहीं आपका खून ना कर दे। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही है ये। जब तुम मरोगे तुम्हारी लाश को भी ट्रक में डालकर शमशान घाट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 कांधों में तो इतना दम है नहीं जो तुम्हें उठा सके। अबे पनौती कहीं के, मेरे मरने की बात करता है? जानता नहीं, अनिल नागरथ का नाम सुनकर मौत को भी पसीना आ जाता है, और तू मेरे मरने की बात करता है? इससे पहले कि भूत मुझ तक पहुंचे मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं भी चाकू मार कर तेरा पेट फाड़ डालूंगा। फाड़ दे पेट सालेगा। झगड़ा मत करो, ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस अनिल को। ये जो कुछ कहता है वही कर दिखाता है। ये जो बात मजाक में भी कहे उसे भी सच कर डालता है। आज तो इसने मुझे जान से मारने की धमकी सीरियसली दी है। ये मुझे कभी भी जान से मार सकता है, और मुझे लगता है कि गब्बर का खून भी इसी ने किया है। अबे आज मैं तेरा भी खून कर दूंगा और तेरी लाश यहाँ से जाएगी कमीने। प्लीज डार्लिंग, गुस्सा कंट्रोल करो। अगर भोलू बोलता है तो उसे हिस्सा देकर लफड़ा खत्म कर दो। ठीक है, चलो पप्पी दो। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन याद रखना उसके बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना, और सूरत तो दूर, मेरे मोबाइल या फोन पर अपनी मनहूस आवाज भी कभी मत सुनाना, समझे? ना कहना समय। ठीक है। माया जी प्लीज प्लीज, मेरे सवालों के जवाब में आप सिर्फ रोती रहेंगी तो ना ही मैं उषा को तलाश कर सकूंगा और ना ही मुजरिम को पकड़ सकूंगा। देखो विजय, तुमको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। इनका दिल बहुत कमजोर है, वो बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर रोती है। अच्छा सपना, तुम्हारी उषा दीदी क्या किसी से प्यार करती थी? हाँ करती थी। मम्मी डैडी की डेथ के बाद वो हमसे बेहद प्यार करती थी। अच्छा, इस घर में और कौन कौन रहता है? इस घर में एक मैं भी रहता हूँ। इस तरह घुर घुर के क्या देख रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो ये बीड़ी पी रहे हैं इसका नंबर क्या है? इसका नंबर 13 है। मगर क्या मुजरिम इस बीड़ी में घुसा बैठा है? मामा जी, मुजरिम बीड़ी में घुसा बैठा हो या सिगरेट का धुआं बनकर उड़ गया हो, वो कभी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ मामा जी, आज तक विजय के हाथों कोई मुजरिम बच नहीं सका। बेटिया,
ओरिजिनल लाइफ में मैंने देखा है खून खराबा करके मुस्लिम आजाद सड़कों पे घूमते रहते हैं और पुलिस वाले उनको सलाम करते हैं क्योंकि उनकी जेबें गर्म होती रहती हैं। और ऐसा जैसा कि तुम कह रही हो, ये सिर्फ फिल्मी हीरो करते हैं। 100 विलन को मारते हैं, पकड़ते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। ऐसा सिर्फ फिल्म में ही होता है बेटा, ओरिजिनल लाइफ में नहीं। लगता है मामा जी आपको फिल्में देखने का बहुत शौक है। हाँ, बीड़ी पीना और फिल्में देखना मेरा बचपन का शौक है। अच्छा, आपको फिल्मों में एक्टर कौन सा पसंद है? एक ही तो एक्टर है, अमरीश पुरी। तभी आप विलन की तरह बीड़ी पीते हैं, विलन की तरह चलते हैं, विलन की तरह बातें करते हैं। लेकिन मामा जी एक बात याद रखिए कि असली जिंदगी में कभी विलन बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि विलन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक दिन उसे हीरो से मार खानी ही पड़ती है। गुड बाय। कौन हो सकता है साला इस वक्त? हेलो, कौन है बे? वही जो एक दिन तेरी मौत बनने वाला है। अबे पर्दे के पीछे से क्या बोलता है? पर्दे के बाहर से भी बोल सकता हूँ बच्चे। बाप का दूध पिया तो सामने आ, एक घुसम मार के कलेजा फाड़ दूंगा। अगर इसी तरह तू अपने पार्टनर्स को मारता जाएगा ना तो एक दिन अकेला रह जाएगा, खाली हो जाएगा उस ग्लास की तरह जिसे शराब पीकर फेंक दिया जाता है। अबे किया क्या है मैंने? तूने अपने पार्टनर का खून किया है। सामने आ, नाक से मिर्ची डालूंगा और निकालूंगा। पहले तू अपना रुमाल बाहर निकाल, बहुत गंदा हो चुका, और मौत का इंतजार कर। हैं? कौन था डार्लिंग? अरे कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है, मूड खराब कर दिया साले। हेलो सपना। हाँ, मैं विजय बोल रहा हूँ। ओह डार्लिंग, फोन क्यों किया? तुम्हें देखने के लिए फोन किया। मुझे देखने के लिए? फोन पर तो सिर्फ बातें की जाती है, किसी को देखा नहीं जाता। जमाना बहुत तरक्की कर चुका है सपना। पहले महबूब अपनी महबूबा को सपनों में देखते थे, लेकिन आज फोन करके देख लेते हैं। अच्छा, तो बताओ इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? इस वक्त तुम अपने बाथरूम में नहा रही हो और तुम्हारे एक हाथ में रिसीवर है और दूसरा हाथ तुम्हारे सीने पर रखा हुआ है। काश वो मैं इस वक्त तुम्हारा दूसरा हाथ बन जाता, ताकि प्यार के पहाड़ों से लिपटा होता। अरे तुम कैसे देख रहे हो? इस वक्त लगता है साबुन के झाग ने तुम्हारे खूबसूरत बदन को छुपा रखा है। बहुत शरारती हो तुम। इस वक्त तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। कहीं तुम बाथरूम में छुपकर तो नहीं देख रहे हो? प्यार करने वाले हमेशा दिल में छुपे रहते हैं। सपना, आई लव यू। आई लव यू। ओह सपना। मुझे प्रेम का रोग लगाया है, तूने प्रेम का रोग लगाया है। मैं जाऊंगी।
दिल मेरा तूने चुराया है, मुझे प्रेम का रोग लगाया है, तूने प्रेम का रोग लगाया है, तूने प्रेम का रोग लगाया है। कहाँ तुम? मैं यहाँ होटल ब्लू डायमंड में हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों, क्या बात है? एक प्लानिंग के बारे में तुमसे डिस्कस करना है। यार प्लानिंग तो तुम अनिल नागराज से भी कर सकती हो। उसने नशे में मुझे बहुत मारा है। मारा है? मैं हर कीमत पर उसकी लाश देखना चाहती हूँ। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो? औरत प्यार भी हद से ज्यादा करती है और जब नफरत करने पर आती है तो हद से गुजर जाती है। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं यही तो थी। बोलो बोलो, क्या करना है? अनिल का खून करके सारा माल उड़ाना है, फिर हम दोनों को स्विट्जरलैंड चले जाना है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम अनिल के साथ गद्दारी कर सकती हो। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे यकीन दिलाऊं? मिस प्रिया, जब एक रात के लिए तुम मेरी हो जाओगी तब मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम सच कह रही हो। क्या? बस एक ही रास्ता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ओ डार्लिंग, कम ऑन, जो कल होना ही है ओ क्यों ना आज हो जाए। हेलो। गब्बर के बाद अब भोलू का भी कत्ल हो गया है। क्या? किसने मारा उसको? मुझे नहीं मालूम, उसकी लाश ब्लू डायमंड होटल में पड़ी है। देखिए देखिए, प्लीज प्लीज आप अपना नाम बताइए। देखिए, आप जैसे कानून के हमदर्दों की कानून को हमेशा जरूरत पड़ती है। जब कानून को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं खुद कानून के सामने आ जाऊंगी। प्लीज मैं। हेलो हेलो। ब्लू डायमंड होटल। Oh my God! इंस्पेक्टर। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। अरे डार्लिंग, जो काम मुझे करना चाहिए था ना वो काम मेरे लिए कोई और कर रहा है। भूत कर रहा है। भूत? क्या भूत के चक्कर में पड़ी हो? हेलो, अनिल नागराज यार। कौन? क्यों, अपने दूसरे साथी भोलू को भी मार डाला तूने? भोलू? भोलू मर गया? भोलू मर गया? मैं कहती थी ना, जरूर भूत ने मारा उसको। किसका फोन है? भूत का। हेलो। हाँ, भोलू कैसे मरा? वही तो हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। हैं? अबे खून तूने किया है, मेरा नाम क्यों लगा रहा है? क्या चाहता है तू? तुम लोग एक एक करके मरो, यही चाहता हूं मैं। अबे भूत कहीं के, मैं तेरे पीछे तांत्रिक लगा दूंगा, तुझे बोतल में बंद करवा दूंगा, वहां तालू पी पी के मार मार साले कमीने। हैं? लाइन तो कट गया। कट गया?
कुछ नहीं हुआ सपना, कुछ नहीं हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम से, आराम से माया, आराम से। अरे रिलैक्स, संभल के। हाँ कम ऑन, संभल के। दीदी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सपना प्लीज इस वक्त इनसे कुछ मत पूछो, इनकी तबीयत बहुत खराब है। जब ये बिल्कुल अच्छे हो जाएंगी तो जो तुम्हें पूछना है पूछ लेना, और जो मुझे पूछना है मैं पूछ लूंगा। क्या पूछताछ हो रही है इंस्पेक्टर साहब? अरे माया बिटिया, ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ? प्लीज प्लीज इस वक्त कुछ मत पूछिए, देखते नहीं इनकी तबीयत खराब है। विजय, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब तक मैं आपको एक्सीडेंट के बारे में पूरा नहीं बताऊंगी, आप लोग यूं ही परेशान रहेंगे। ओके, बताइए। मैं पुणे से आ रही थी, हाईवे रोड पर अचानक मैंने एक बड़ा सा शैडो देखा, जिसके बड़े बड़े दांत थे और मुंह से खून टपक रहा था। अरे माया बिटिया, ड्राइविंग करते करते तुम सो गई होगी और फिर सपने में तुमको भूत आया होगा। भूत भूत। शट अप, चुप रहिए आप। अरे अच्छी दादागिरी है पुलिस वालों की, हमारे घर में हमको डर रहे हो। आप बताइए माया जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माया जी, क्या आप मुझे वहां ले जा सकती हैं जहां आपको वो शैडो दिखाई दिया था? जी, आप जब कहेंगे मैं आपको वहां ले जाऊंगी। मामा जी, कल रात आप कहाँ थे? होटल ब्लू डायमंड में था। क्या करने गए थे? मैं वहाँ बीड़ी के साथ बियर पीने गया था। तो बीड़ी पीने के बाद होटल ब्लू डायमंड में आपने ये बीड़ी भी फेंकी होगी। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, आखिर ये मेरी बीड़ी के पीछे आप हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि पहली लाश के पास एक ऐसी ही बीड़ी मिली, और 13 तारीख को जो खून हुआ उसके पास भी बिल्कुल ऐसे ही बीड़ी मिली। भाई एक बात बताओ, जितने शहर में काले, क्या वो सब मेरे बाप के साले हैं? अरे शहर में लाखों लोग ये बीड़ी पीते हैं, जाकर उनसे पूछो ना कल रात वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे? अरे साहब, ना आप कातिलों को पकड़ते हो, ना उषा को तलाश करते हो, बस जब देखो आ जाते हो मेरी बीड़ी की धुएं से उलझने के लिए। जिस दिन कातिल पकड़ा जाएगा ना मामा, उस दिन तुम्हारी ये बीड़ी का धुआं तुम्हारे मुंह और नाक के बजाय तुम्हारे कान से निकलेगा, समझे? कान से निकलेगा? ये तो नहीं निकल रहा है। क्या बोल कर गया कहां से निकलेगा? चलो निकलने दो जहां से निकले।
बशीर क्या चीज दिलाई यार, मजा आ गया यार। ओ अनिल। क्या हुआ, क्या बात है, क्यों परेशान है तू? उषा भूत बन गई है, उसने खोपड़ी का रूप धारण किया है। हाँ? वो मुझे मारने आई थी, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। अरे क्या बात कर रही है, मैं समय पे नहीं आता तो क्या हो जाता? अरे मेरी जान, ये कोई भूत कोई खोपड़ी कुछ नहीं होता। आने दे मेरे सामने भूत को, मार मार के सिर फोड़ दूंगा मैं। 100 जूते मारूंगा और गिनूंगा 1। ये जो भूत होते हैं ना, खोपड़ी, ये कुत्ती होती है, कमीनी होती है, हरामजादी होती है। जिन लोगों पर छा जाती है मौत की मनहूस घड़ी, उसका खून पीने आती है खौफनाक खोपड़ी। किसने मुझे गाली दी? मैं उसका खून पीने आया। क्यों रे बशीरे, तूने मुझे गाली दी? नहीं, गाली इसने दी थी। चुप कमीने। क्यों रे मोटे, तूने मुझे गाली दी? मैं मैं चरिया हूँ। अभी सूंघता हूँ। तू सही थी, भूतनी है, चुड़ैल है। कौन है बे तू? जो भी है मार डाल इसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना मेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी ना। कैसे फिल्म? मैं हॉरर फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ क्या करने आया था? मुझे पता चला कि आप लोग फिल्म में फाइनेंस करते हो, तो मैं भी तो एक हॉरर फिल्म बना रहा हूं ना। कवर फाड़ के मुर्दा निकला, हाथ लगा के देखा तो गुर्दा निकला। उसके लिए आप लोगों से फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस चाहिए? हाँ? कितना फाइनेंस चाहिए? सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेगा। जरा मुंह उधर कर। किधर? चल मोड़, पीछे मोड़। अच्छा हाँ। कितना चाहिए फाइनेंस? 3 लाख। झुक जा। ले, समझी डार्लिंग, ये भूतनी चुड़ैल खोपड़ी कुछ नहीं होती, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले होते हैं। यहीं पर मैंने देखा था। यही वो जगह है जहां मुझे उस रात को साया नजर आया था। और भूतनी एंटर करती है, ठक ठक। हैं? ये ओरिजिनल ठक ठक कहां से आ रही? कम इन। गुड आफ्टरनून सर। बाप रे, मधुमती तुम फिर आ गई। मैं बैठूं? हाँ। मधुमती, तुम दिलीप कुमार के पास जाओ। मुझे अपनी फिल्म के लिए मरी हुई चीजों की नहीं, जिंदा हीरोइन चाहिए, प्लीज। सर, मैं मधुमती नहीं, उसकी छोटी बहन रामवती हूँ। कल रात को वो मेरे सपने में आई थी, कहने लगी ये ले जा, 3 लाख के जेवर ले जा। सर, ये मैं आपके लिए 3 लाख के जेवर लाई हूँ, ले लीजिए। मिल गया, मुझे मेरी फिल्म के लिए फाइनेंस मिल गया।
तुम मेरी फिल्म की हीरोइन बन गई। अच्छा, तुम्हें कुछ डांस वांस आता है? अभी करके दिखाऊं? मैं ये सारे जेवर बेच के जल्दी से अपनी फिल्म का मुहूर्त करूंगा। हैं? जेवर कहां गए? रेत हो गई। मेरी फिल्म अब कैसे बनेगी? ये क्या हो गया? इन दोनों बीड़ियों पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं है। हाँ, दोनों एक ही ब्रांड के हैं। वो है ब्रांड नंबर 13। इस केस का पहला और आखिरी क्लू यही है कि कातिल बीड़ी नंबर 13 पीता है और खून भी 13 तारीख को ही होता है। इसका मतलब यह है कि अब जो खून होगा वो भी 13 तारीख को ही होगा। मेरे डार्लिंग के बिस्तर पे ये कैसे सो रहा है साला? क्या हुआ? अभी अभी उषा की खोपड़ी मेरे सपने में आई थी और कह रही थी भाग जा वरना तुझे भी मार डालूंगी, जैसे तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला। उसके लंबे लंबे दांत और मुंह से खून का दरिया बह रहा था। और हाँ, वो कह रही थी भोलू और गब्बर का खून अनिल नागरत्न ने किया है। अबे येड़ा, कभी बोलता है भूत ने मारा, कभी बोलता है खोपड़ी ने मारा, कभी बोलता है मैंने मारा। हाँ हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन दोनों का कत्ल तूने किया है। ओए चुप हो जाओ और निकल जा यहाँ से, वरना यहीं पर मार डालूंगा तेरे को मैं। चला जाऊंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। हिस्से की औलाद, पहले जा कब्रिस्तान, वहाँ उषा की कब्र में जो तेरी घड़ी गिर गई थी ना, उसे निकाल कर ला, वरना खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। अब जा, घड़ी लेकर आ और हिस्सा लेकर जा। अरे ओ बेवकूफ, तू यहां भी आ गया। मुझे मेरा हिस्सा मिल जाने दे, आधा तुझे दे दूंगा। फिल्म फाइनेंस करवा लियो, बस मुझे मेरा काम करने दे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से बरसई के जंगलों में पहुंच जाइए। मगर क्यों? भोलू और गब्बर के खून के बाद अब बशीर का भी खून हो गया है। क्या? आखिर आप बताते क्यों नहीं कि आप कौन हैं? और आपको कैसे पता चला कि खून कब और कहां हुआ? देखिए प्लीज प्लीज मुझे आप बताइए, और यह भी बताइए कि आपका इन बातों से क्या ताल्लुक है। हेलो, लगता है पीसीओ से फोन किया था। कोई क्लू मिला? कुछ नहीं मिला साहब। चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ नहीं मिला। कोई बीड़ी वगैरह? नो सर, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं मिला। ऐसा करो इंस्पेक्टर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। चलो। जी सर।
इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? कुछ कातिलों का पता चल गया क्या, या उषा बिटिया मिल गई? पता चल जाएगा मामा, पता चल जाएगा। फिलहाल आप मेरा एक काम कीजिए। फरमाइए। मुझे एक बीड़ी पिलाइए। ये तो वही मिसाल हुई कि सारे बाल झड़ने के बाद कंघी खरीदने का ख्याल आया। मतलब? आपसे तंग आकर मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहते मामा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली? क्या मतलब? आपने 2 खून किए हैं और हर खून के पास अपनी बीड़ी भूल गए, और जब तुम्हें इस गलती का एहसास हुआ तो तुमने बीड़ी पीना ही छोड़ दिया। इसीलिए कल लाश के पास मुझे बीड़ी नहीं मिली। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस की नौकरी छोड़कर पान, बीड़ी, चने बटाटे बेचिए, वरना किसी सर फिरे पर इस तरह आपने बेबुनियाद इल्जाम लगाया तो वो इतना मारेगा हाथ पैर तोड़कर फेंक देगा तुम्हारे। मेरे हाथ पैर की फिक्र करना छोड़ दो मामा, अपनी गर्दन की फिक्र करो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस मोटी गर्दन में फांसी का फंदा डलवाने वाला हूं। अबे जा। आपको विजय से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो इस घर का होने वाला दामाद है। क्या दामाद बनता है? अरे बने ना, मैंने कब मना किया? क्षमा है सुहान है? ये मोबाइल भी साला जान की मुसीबत है। न दिन देखता है न रात, न सुर न मूड, बस टरटरा ही जाता है। हेलो, इतनी रात गए किसको पागल कुत्ते ने काटा है? पागल कुत्ते ने तुझे काटा है, और काटा ही नहीं, चबाया भी है। इसलिए तू अपने साथियों का खून करता चला जा रहा है। अरे यार, ये घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाना बंद करो यार। खुदा के लिए ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? पूरे 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? हाँ, पूरे 50 लाख। नहीं तो तूने जितने खून किए हैं उसके सारे सबूत मेरे पास हैं, पुलिस के हवाले कर दूंगा। लगता है तू किसी बदनसीब गधे के मुंह से टपका हुआ वो झाग है जो बेवकूफी की घास खाने के बाद बनता है। क्या मतलब? मैंने कत्ल किया ही नहीं। पता चलेगा जब पुलिस हथकड़ियां तेरे हाथों में डालेगी और डंडा तेरे हलक में घुसाएगी, तब यही तेरे कह जूते बनकर तेरे सर पर बरसेंगे और तू मुझे याद करेगा। गुड नाइट। हाय। इतनी देर कैसे कर दी आने में? ये देरी तो मैंने जानबूझकर की है मेरी जान। वो किस लिए? इसलिए कि तुम्हें पता चल जाए कि पुलिस वालों के ना घर आने का वक्त होता है और न जाने का, और तुम शादी से पहले मेरे इंतजार की आदत डालो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम शादी नहीं करोगी मुझसे? हाँ, देखो जाने मन, तुम्हारे लिए तो हम पुलिस की नौकरी ही छोड़ देंगे और एक मामूली से ऑफिस में एक मामूली सा क्लर्क बन जाऊंगा। सच? हाँ, ताकि मैं घर वक्त पर आ सकूं और तुमसे जी भर के प्यार कर सकूं। में जादू, ये दिल दीवाना, दिल पे नहीं काबू। मैं एक तू बीच में जादू, दिन तनाना दिन तनाना दिन दिन।
नाम कहीं मैं हो न जाऊं बदनाम कहीं मेरे बदन को तूने लिया मुझको मैं एक तू बीच में जादू दीन तनाना दीन तनाना दीन ये दिल दीवाना दिल पे नहीं काबू मैं एक तू बीच में जादू दीन तनाना दीन तनाना दीन निसा 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 गा सा सी सा गा निसा गा मा गा सा पंछी अकेला अब उड़े पंछी अकेला अब उड़े एक दूसरे से हम जुड़े ऐसे जैसे जुड़े जैसे जुड़े पायल से घुंघरू मैं एक तू बीच में जादू दीन तनाना दीन तनाना दीन बीच में जादू दीन तनाना मैं एक तू बीच में जादू मैं एक तू बीच में जादू हे भगवान, मुझे मेरी हॉरर फिल्म के लिए ऐसी हीरोइन कब मिलेगी भगवान? लो, मैं आ गई। तुमने अपना ये चांसा मुखड़ा पर्दे में क्यों छुपा रखा है? पहले मैं आपकी फिल्म की कहानी सुनूंगी, बाद में मैं आपकी फिल्म में हीरोइन का रोल करूंगी और तभी तो अपना मुखड़ा दिखाऊंगी। कहानी तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो किसी हॉरर फिल्म का सीन सुनाई दो। कहानी यह है कि एक काली बिल्ली 3 आदमियों का दूध रोज पी जाया करती थी। उससे तंग आकर के तीनों आदमियों ने मिलकर एक दिन उसका कत्ल कर दिया और उसका खून पी के वो लोग लंदन चले गए। फिर तुम काली बिल्ली से एक खूबसूरत हसीना बन जाती और फिर तुम चमगादड़ की तरह हवा में उड़ती उड़ती लंदन पहुंच गई। वहां वो तीनों कातिल तुम्हारे हुस्न के दीवाने बन जाते हैं और एक काली रात उन तीनों कातिलों में से एक कातिल को तुम अपना सेक्सी गाना गा के नशे में बेहोश करके उसके शर्ट के बटन खोलते हो और फिर अचानक तुम्हारे सर से एक तीसरी आंख करके निकलती है
और उसके बाद तुम्हारे मुंह से यूं लंबे लंबे 2 दांत बाहर निकल आते हैं और पीछे से लंबी सी हनुमान की तरह दुम आती है और कातिल के चारों तरफ लिपट जाती है और इसके बाद तुम दोनों दांतों से उनका खून खटक खटक पीती हो और उसके बाद खुश होकर जोर से बिल्ली की तरह चिल्लाती हो। मुझे डर लग रहा है। मधुमती, राममती, कौन हो तुम? मैं मधुमती नहीं हूँ, मैं रामवती भी नहीं हूँ, मैं तो कला की पुजारन कलावती हूँ। तुम कोई भी बती हो, मेरे अपनी फिल्म के लिए भूतनी या चुड़ैल नहीं चाहिए। जम जाओ यहाँ से। अरे मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे सर को छू के देखिए, मेरे गाल को छू कर देखिए, मेरे गले को छू के देखिए। मैं बोर्ड और कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्मों में काम किया है। लाश, मौत, मुर्दा, पुरानी कब्र। लेकिन आपकी कहानी तो इतनी भयानक है कि इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि मैं उसमें काम नहीं कर सकती। हाँ, आप बोलो ना तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ और आपके हमारे बीच। चलो, हीरोइन ना सही, बीवी ही सही। बीवी तो मिल गई। सर ये गब्बर और भोलू की फाइल है। ठीक है, तुम जाओ। जी। मिस्टर अनिल नागरथ, आपकी तारीफ? मुझे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। आप यहां इस वक्त? मौत और पुलिस वक्त के पाबंद नहीं होते। आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। यहां आने का मकसद? मिस्टर अनिल, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी मौत मरे, कोई आपका कत्ल ना करे। कोई हमारा कत्ल क्यों करेगा? मिस्टर अनिल, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आप लोग 5 पार्टनर्स थे, एक एक करके 3 तो मारे गए, बाकी बचे आप 2। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? उन तीनों का कत्ल हमने किया? ऐसा मैंने कब कहा? मैं यहां आपको डराने नहीं, समझाने आया हूं कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने सभी जुर्म कबूल कर लीजिए। जेल में कम से कम जिंदा तो रहेंगे। गुड बाय मिस्टर अनिल। पागल है। अरे मेरी गुलबदन, मेरा तन, मन, धन सब तुम पे कुर्बान है। लेकिन हां, एक बात याद रखना, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको ये नसीहत जरूर देंगे कि वो जिंदगी में कभी हॉरर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना बने, नहीं तो उनके पीछे भी मेरी तरह जिंदगी भर के लिए लग जाएगी। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। इंस्पेक्टर शिंदे, अनिल नागरथ और प्रिया पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि अब जो खून होगा वो इन दोनों में से ही किसी एक का होगा, क्योंकि आज 13 तारीख है। हेलो। हेलो, मैं अनिल बोल रहा हूँ। दिल्ली से कब वापस आ रहे हो? मैं एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूँ, आज ही वापस आ रहा हूँ। और सुनो डार्लिंग, आज 13 तारीख है, समझी ना? बहुत संभाल के रहो। ओहो डार्लिंग, 13 तारीख है?
सुनो, क्या तुम मुझे लेने एयरपोर्ट आ सकती हो? मैं अभी आ रही हूँ। ओके, आई लव यू डार्लिंग। ओके बाय। गब्बर और बशीर ये तो मर गए थे। मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। प्रिया का खून हो गया है, उसकी लाश हाईवे पर पड़ी है। इस बेवकूफ को अगर अपनी जिंदगी प्यारी होती तो ये मेरी बात मान लेती। इंस्पेक्टर। यस सर। गाड़ी को अपनी हिरासत में ले लो जी, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अब तो कत्ल होने के लिए बस एक ही बचा है, और वो है अनिल नागरथ। अरे इंस्पेक्टर, इस वक्त आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। उस दिन तो कनेक्शन काटने आए थे, आज पूरा मीटर उखाड़ने आए हो क्या? क्यों अरेस्ट करना चाहते हो? मेरा कसूर क्या है? मैं तुम्हें प्रिया के खून के जुर्म में अरेस्ट करने आया हूँ। प्रिया का खून? ये क्या कह रहे हैं आप? चालाक भेड़िए की तरह अपनी खूनी दांत मत छुपाओ। प्रिया ने मरने से पहले ये बयान दिया है कि उसका खून तुमने किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रिया का खून कितने बजे हुआ? रात को ठीक 12 बजे। 12 बजे? इंस्पेक्टर, मैंने जुर्म के अखाड़े में कानून के साथ सिर्फ आंख मिचौली नहीं खेली, कुश्ती भी लड़ी है। जिस वक्त प्रिया का खून हुआ उस वक्त मैं हवाई जहाज में था, दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था, और मेरा प्लेन बॉम्बे में 12:30 बजे लैंड हुआ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? बिल्कुल है। दिखाइए। ये है टिकट और ये रहा बोर्डिंग पास। ठीक है, इस वक्त तो तुमने ये साबित कर दिया है कि खून तुमने नहीं किया है, फिर भी तुम बचोगे नहीं। वो कैसे? कानून से कुश्ती खेलने वाले क्यों पड़े हैं तेरी अकल पर बेवकूफी के ताले? अरे तू ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने तेरे साथियों का खून किया है तुझे छोड़ेंगे नहीं? मैं तो ये भूल ही गया। तुम तो ये भी भूल गए कि आज 13 तारीख है और तेरे सभी साथियों का खून 13 तारीख को ही हुआ है। मैं चलता हूं, अगली 13 तारीख को आऊंगा तुम्हारी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने। रुक जाओ इंस्पेक्टर, आज की रात मेरे साथ रहो। वो क्यों? देखिए, सुबह से मेरी दाहिनी आंख बुरी तरह से फड़क रही है। अगर मारने वाले को जल्दी रही और उसने मुझे आज ही टपका डाला तो अगली 13 को आप किसकी वैयत में आओगे? ठीक है, ना जाने कब तक कानून को मुजरिमों की हिफाजत करने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा।
लेकिन आज रात तुम सोना नहीं। क्या? और शराब भी मत पीना, सिर्फ चाय पीना। हाँ? और तुम्हें जैसे कोई खतरा महसूस हो तो मेरे मोबाइल पर फोन कर देना। हाँ, नंबर बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9820000013। ओके नमस्ते साहब, यहाँ भी तेरा, वहाँ भी तेरा, तारीख भी तेरा, तेरा क्या होगा रे? रब्बा बेनू बच्चा। हाँ इंस्पेक्टर गौतम, मैं विजय बोल रहा हूं। हाँ तुम ऐसा करो कि तुम सपना के बंगले पर निगरानी रखो, और अगर कहीं मामा जाए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, समझे? और इंस्पेक्टर दामोदर को कहो कि वह कुछ हवलदारों को लेकर तुरंत अनिल के बंगले पर आए। ओके? ये क्या पंगा हो रहा है यार, मेरी समझ में नहीं आता। एक एक करके सारे मारे गए, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरी प्रिया डार्लिंग, ये कातिल किस किस को मारेगा? इंस्पेक्टर बोल के गया, अब के मेरी बारी है। एक आइडिया है, आधा माल कातिल को दे देता हूं, फिर तो मेरे को छोड़ देगा ना। हाँ, हाँ? अरे बाप रे, नहीं, इंस्पेक्टर ने बोला था दारू नहीं पीने का, नहीं तो सो जाएगा फिर मर जाएगा। मेरे को नहीं मरने का, मैं कैसे बचूं? अरे चंपा, चाय लाना तो। मेरी समझ में नहीं आता, ये कातिल मेरे पीछे क्यों पड़ा है? दारू भी नहीं पी सकता, चाय भी नहीं आई है। चंपा, चाय क्या मेरे मरने के बाद लाएगी? आ रही हूँ साहब, चाय लेकर। इतना टाइम क्यों लगता है चाय वाय बनाने में तुमको? अच्छा साहब, चाय बनाओ? नहीं नहीं, चाय मत बनाओ, तुम जाओ। जी साहब। पता नहीं कहीं भूतनी इसी में घुस गई हो तो। ये क्या? चंपा, तेरे को चाय लाने को बोला, तू खोपड़ी नहीं, खोपड़ी खोपड़ी, अरे खोपड़ी। ये चाय है साहब, ये चाय है। चाय? क्या बोलती है? चाय खोपड़ी थी। जा तू, जा यहाँ से, चल। पागल कहीं की, सब मेरे को पागल करने पे तुले। भूत मेरे पीछे पड़ा है, ये भूत वाली चाय। ये तो ठंडी चाय एकदम, 1 घंटा बनाने में लगाती, ठंडी पिलाती। बाप रे, भूत मेरे को छोड़ दे रहे। तुम वहां पर चले जाना और तुम वहां पे नजर रखना, ठीक है? ओके। हेलो हेलो सर, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, मामा जी घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ जरूर पहुंचेगा, तुम उसका पीछा करो। ओके सर। ओके, वो यहाँ पर आने वाला है, चौकन्ने रहना। एक एक करके सब मर गए, अब मेरा क्या होगा? हेलो तेरा इंस्पेक्टर, हेलो। सभी लाइनें व्यस्त हैं। हैं? लाइनें व्यस्त हैं? मोबाइल का क्या फायदा? हेलो, आप कतार में हैं। मौत की कतार? अब क्या होगा मेरा? भगवान! अरे चंपा, चाय पिलाना तो। ये रही आज की आखिरी चाय। आखिरी चाय? क्या मैं मरने वाला हूँ? दूध खत्म हो गया है। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कातिल यहाँ पर आ रहा है। चुप, निकल यहाँ से, पनौती कहीं की। कातिल आने वाला है। किधर है इंस्पेक्टर? हेलो? अरे बाबा, भूतनी! नहीं, भूतनी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को छोड़ दे रहे।
Oh my God! लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। रुक जाओ, रुक जाओ, देखो मैं कहता हूं रुक जाओ। You are under arrest, Miss Maya. मैं जानती हूँ इस वक्त सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, मगर तुम मेरा यकीन कर सको तो करो, ये खून मैंने नहीं किए हैं। झूठ मत बोलो, भूत बनकर तुमने एक एक को मार डाला है। मैं खून करने के इरादे से वहां गई जरूर थी, मगर वो मुझे देखते ही डर के मारे मर जाते थे। मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे इन आंसुओं से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश तुम शुरू से कर रही हो, मगर अब ये तुम्हारे आंसू मगरमच्छ के आंसू बन चुके हैं, क्योंकि कत्ल तुमने किए हैं, तुम कातिल हो। खून करने वाले खुद फोन नहीं करते पुलिस को, जबकि मैंने हर खून के बाद तुम्हें फोन किया है ताकि तुम असली मुजरिम को पकड़ सको और मैं अपना इंतकाम ले सकूं। तो वो तुम थी जो मुझे फोन करती थी? हाँ। लेकिन तुम उनको क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि वो मेरी दीदी के कातिल हैं। क्या उषा का कत्ल हो गया है? हाँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे घर में मेरी गाड़ी बेचने वाला ये कौन है? गुस्से और नफरत से मेरा कलेजा फट गया। उन पांचों हरामजादों की शक्लें मैंने अपने दिमाग में उतार ली। लाश दफनाने के बाद वो कह कह लगाते हुए जा रहे थे और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, इन सबको मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि एक एक को चुन चुन कर मारूंगी मैं। मगर मैं जब भी उषा दीदी का भेष बदल कर वहां जाती तो वो मुझे मरे हुए मिलते थे। पहले ही कोई उनका खून कर दिया करता था। लेकिन लाश के पास बीड़ी कैसे मिलती थी? मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, सपना और मामा इस वक्त कहाँ होंगे? यहाँ टाइम कम है और काम ज्यादा है। जरा लंबे लंबे कदम उठा, इतनी धीरे धीरे चल रही है। मामा जी, आप मुझे हॉस्पिटल बोलकर लाए थे, ये इतनी रात को जंगल में क्यों लाए? अरे हॉस्पिटल में भी जब आदमी जाता है ना तो मरने के बाद दफन होने के लिए यहीं आता है। मैंने सोचा शॉर्टकट मारूं, सीधा तुमको यहाँ लाऊं, गोली मारूं, जमीन खोदूं, तुझको उसके अंदर दफन कर दूं। मामा जी, मुझे इतना भयानक मत। मगर क्यों? क्योंकि तेरी सारी दौलत पर मुझे कब्जा करना है। तेरे माँ बाप को मैंने मार डाला, तुम लोग समझो उनका एक्सीडेंट हो गया। उषा भी मर गई है, तू मरेगी, उसके बाद माया का नंबर लगेगा और सारी दौलत का मालिक मैं हो जाऊंगा। मैं। तुम जैसा नीच कमीना जलील मामा मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपनी बहन को, उसके सुहाग को और अपनी भांजी को मार डाला सिर्फ दौलत की खातिर। तेरी बहन ने भी कभी मुझे भाई नहीं समझा, नौकर समझते रही मुझे। वो दिन रात घर के काम करवाती और जब मैं बोलता कि सिगरेट पीने के पैसे दो तो बोलती सिगरेट बहुत महंगी होती है, बीड़ी पियो बीड़ी। और देख
ये देख, आज तक वही बीड़ी पी रहा हूं, अब बीड़ी नहीं सिगरेट पीऊंगा, तुझे गोली मारकर खत्म हो जाएगा। तू जिंदा? मरने वाले एक बार मरते हैं, बार बार नहीं। मैंने अपने कातिलों को मार डाला है, मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे उषा बिटिया, याद करना बचपन में मैंने तुझे खिलाया था, घुमाने ले जाता था, पिक्चर दिखाता था, तेरे को चॉकलेट खिलाता था, मुझे माफ कर दे। खून करने वाले को तो पुलिस भी माफ नहीं करती, भगवान भी माफ नहीं करता। मैं तुझे कैसे माफ कर दूं? लेकिन सच्चे दिल से जो माफी मांगते हैं उसको तो माफ करते हैं। नहीं! मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ कि तुम तीनों बहनों को मारने के लिए मैंने ही अनिल को भेजा था और कहा था 50 लाख रुपया लूट लेना, आधा मेरे को देना, लेकिन हरामजादों ने सिर्फ तुमको मारा और 50 लाख ले गए, आधा हिस्सा भी उन लोगों ने नहीं दिया। मैंने उनसे कहा जाकर दोनों को मार डालो, उन लोगों ने नहीं सुनी मेरी बात, तो फिर मैंने उन्हें मार डालने की ठान ली। लेकिन मैं जब उन्हें मारने जाता था तो वो लोग मरे हुए मिलते थे। आज मेरी समझ में आया कि उनको तुम मारती हो। लेकिन मैं भी कितना कमीना था, हर लाश के पास एक बीड़ी छोड़ता था ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। विजय, मामा जी लगता है पागल हो गए। मगर जब विजय ने बीड़ी के जरिए मुझ पर शक करना शुरू कर दिया तो मैंने लाश पर बीड़ी फेंकना बंद कर दिया। मुझे तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। हर खून के बाद अनिल को डराता था जैसे तुम मुझे डरा रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लगता है मामा जी की खोपड़ी पर गुनाहों का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो पागल हो गए और खून थूकते थूकते मर गए। शोर मचाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, दिल मेरा तूने चुराया है।